हेलो एवरीवन। आगे हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, पादप जगत से। और टेरिडोफाइट्स की मैं बात करूं तो ये अपुष्पोद्भिद प्रथम सहवनी स्थलीय पादप हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अपुष्पोद्भिद होते हैं, यानी इनमें पुष्प नहीं बनते हैं। प्रथम सहवनी यानी सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम इन्हीं में दिखाई देते हैं, और स्थलीय पादप है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जाइलम व फ्लोएम इन्हीं पादपों में नजर आते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम यहीं पे डेवलप होते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम सहवनी पादपों के रूप में हम जानते हैं। इन्हें पादप जगत के सरीसृपों के नाम से भी हम जानते हैं। बिल्कुल आप याद रखेंगे, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। ये आदिम प्रकार के सहवनी पादप है, जिनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। भारतीय टेरिडोफाइटा विज्ञान के जनक के रूप में भारतीय टेरिडोफाइटा विज्ञान के जनक बिल्कुल आपको याद रखना है, एस बीर। इन्हें हम भारतीय टेरिडोफाइटा विज्ञान का जनक बोलेंगे, एस बीर को। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट रूप से मिलती है, जो हमें ब्रायोफाइट में नहीं मिल रही थी। यहाँ पर जड़, तना, पत्ती बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगी पादपों में। बिल्कुल आपको याद रखना है। पत्तियों में उपत्वचा व रंध्र पाए जाते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, पत्तियों में उपत्वचा भी हमें दिखाई देती है और रंध्र भी हमें दिखाई देंगे। साथ ही यहाँ पर दो पीढ़ियाँ पाई जाएगी। दो पीढ़ियों की हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे बीजाणुद्भिद पीढ़ी, और सेकंड हम देखेंगे युग्मकोद्भिद पीढ़ी। जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो स्थलीय और प्रभावी पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो अप्रभावी और आर्द्र स्थानों पर पाई जाती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, जैसे ब्रायोफाइट में हमने देखा है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो होती है वो प्रभावी होती है, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो यहाँ पर अप्रभावी पीढ़ी के रूप में पाई जाती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है।
आगे अगर मैं बात करूं तो जो नर जनन अंग है उसको हम पुधानी कहेंगे, एंथ्रीडियम। और जो मादा जननांग है उसे हम स्त्रीधानी या आर्किगोनियम के नाम से जानेंगे, जैसा कि हमने ब्रायोफाइट में भी पढ़ा है। पुधानी और स्त्रीधानी आप याद रखेंगे। आगे हम देखें तो पुधानी से नर युग्मक बनेंगे और स्त्रीधानी से मादा युग्मक बनेंगे। आगे हम देखते हैं पुधानी से दो या दो से अधिक नर युग्मक बनेंगे। वह स्त्रीधानी से अंडकोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पर पत्तियों में विशिष्ट संरचना पाई जाती है, जिसे बीजाणुधानी हम कहेंगे। बिल्कुल आपको याद रखना है, पत्तियों में बीजाणुधानी पाई जाती है। बीजाणुधानी में बीजाणु बनते हैं। वह बीजाणु से युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसे यानी युग्मकोद्भिद को हम प्रोथेलस के नाम से भी जानेंगे। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये प्रोथेलस अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग आकार का पाया जाता है। जैसा कि मैं बात करूं तो फर्न में हृदयाकार होता है, वह लाइकोपोडियम में यह बेलनाकार होता है। तो आपको याद रखना है कि फर्न में ये हृदयाकार होगा, हार्ट शेप्ड होगा, और लाइकोपोडियम में ये बेलनाकार पाया जाता है। प्रोथेलस के आकार की यहाँ पर बात हो रही है। तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से याद करना है कि बीजाणु से युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। युग्मकोद्भिद को हम प्रोथेलस भी कहते हैं, और ये फर्न में प्रोथेलस हार्ट शेप्ड होता है या हृदयाकार होता है, और लाइकोपोडियम में ये बेलनाकार होता है। आगे यदि मैं बात करूँ तो टेरिडोफाइट्स जो है वो समबीजाणुक व विषम बीजाणुक दोनों ही प्रकार के मिलते हैं। यानी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों ही प्रकार के टेरिडोफाइट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो विषम बीजाणुक एग्जाम्पल है वो इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे। विषम बीजाणुक में हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं सिलेजिनेला, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास साल्विनिया। बिल्कुल आपको याद रखना है दोनों एग्जाम्पल, सिलेजिनेला और साल्विनिया, ये दोनों विषम बीजाणुक होंगे। और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हमारे पास और आएंगे जो समबीजाणुक का काम करेंगे या समबीजाणुक प्रवृत्ति रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि हम टेरिडोफाइट्स को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम टेरिडोफाइट्स को मुख्य रूप से
4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला भाग हमारे पास आ जाएगा साइलोपसीडा, और साइलोपसीडा की मैं बात करूं तो इनमें सत्य जड़ व तने का, एक मिनट इसको अपन सही कर लेते हैं, सत्य जड़ व पत्तियों का अभाव होता है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि साइलोपसीडा में जड़ व पत्तियों का अभाव होता है। मूलाभास जो ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइजोइड्स के द्वारा ये जल का अवशोषण करते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये फिर से ब्रायोफाइट जैसा करेक्टर है, यानी ये आदिम टेरिडोफाइट्स हो जाएंगे। साइलोपसीडा के मेंबर आदिम टेरिडोफाइट्स होते हैं, समबीजाणुक होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं और तने के अग्रभाग पर बीजाणुधानी पाई जाती है। बिल्कुल बीजाणुधानी की पोजीशन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे राइनिया, जो कि एक जीवाश्म टेरिडोफाइट है, और साइलोटम। बिल्कुल आपको दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। साइलोपसीडा के जो 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे राइनिया और साइलोटम। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, हमारी दूसरी क्लास हो जाएगी लाइकोप्सीडा, और लाइकोप्सीडा को हम क्लब मॉस के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, इसे हम क्लब मॉस के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ पर जो बीजाणुद्भिद होता है वो सत्य जड़ और जड़ तना पत्ती में विभेदित पाया जाता है। यानी जड़ तना पत्ती पाई जाएगी, यहाँ पर ऊपर नहीं मिलती है। आगे मैं देखूं तो जो बीजाणुधानी है वो स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण पर स्पोरोफिल शंकु का निर्माण करती है। यानी बीजाणुधानी स्पोरोफिल पर पाई जाएगी और स्पोरोफिल शंकु का निर्माण करेगी। पत्तियां जो होती है यहाँ पर छोटी व सरल होती है। इनमें एक संरचना मिलती है जिसे हम लिग्यूल बोलेंगे। इनमें लिग्यूल पाया जाता है। पत्ती में पाए जाने वाली एक संरचना है लिग्यूल, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है, लिग्यूल जो है वो लाइकोप्सीडा में मिलेगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ लाइकोप्सीडा के, तो लाइकोप्सीडा के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। बिल्कुल यहाँ पे ये और लिख लेना कि ये सम बीजाणु और विषम बीजाणु दोनों ही प्रकार के होते हैं। यानी ये होमोस्पोरस भी मिलते हैं और हेटेरोस्पोरस भी पाए जाते हैं। तो ये हमारी दूसरी क्लास हो जाएगी या दूसरा भाग हो जाएगा टेरोप्सिडा लाइकोप्सिडा टेरिडोफाइट्स का। आगे हम देखते हैं जो हमारा तीसरा भाग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और तीसरा भाग हमारा हो जाएगा स्फिनोप्सिडा।
स्फिनोप्सिडा। और स्फिनोप्सिडा में देखिए, इन्हें हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखेंगे, इन्हें हॉर्स टेल भी कहा जाता है। ठीक है। फिर आपको देखना है कि जो पत्तियां हैं यहाँ पर चक्रों में पाई जाती है, चक्राकार पत्तियां मिलती है, यानी चक्रों में पाई जाती है। पत्तियां जो होती है वो माइक्रोफिलस होती है, यानी छोटी पत्तियां होती है, माइक्रोफिलस लीव्स यहाँ पर पाई जाएगी, बिल्कुल आपको याद रखना है। पत्तियां जो होती है वो माइक्रोफिलस होती है। छोटी पत्तियां यहाँ पर पाई जाती है। जो बीजाणुधानी है उसकी हम बात करें तो जो बीजाणुधानी है वो बीजाणुधानी धरों में शंकु निर्माण करते हुए पाई जाती है। बीजाणुधानी धरों में कई बीजाणुधानियां पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कई बीजाणुधानियां यहाँ पर पाई जाएगी। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे इक्विसिटम। इक्विसिटम को ही हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और लास्ट पार्ट की हम बात करते हैं, लास्ट भाग की हम बात करते हैं, हमारे पास हो जाएगा टेरोप्सिडा, फोर्थ पार्ट है। टेरोप्सिडा, इसमें मेगा लीव्स मिलती है, बड़ी पत्तियां मिलती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। बड़ी पत्तियां होती है इनकी, मेगा लीव्स यहाँ पर पाई जाएगी। और जो बीजाणुधानी है वो बीजाणुधानी जो है वो कहाँ पर पाई जाएगी? स्पोरोफिल या बीजाणु पर्ण के नीचे बीजाणु पुंज में, जिसे हम सोराई के नाम से भी जानते हैं, पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इन्हें हम फर्ण के नाम से जानेंगे, इन्हें हम फर्ण के नाम से जानते हैं। फर्ण की कुछ जातियां, इनकी कुछ जातियां समबीजाणुक भी होती है, यानी कुछ विषम बीजाणुक होती है और कुछ समबीजाणुक पाई जाएगी। इनमें बहुकशाभिक पुंमणु यानी नर युग्मक बनते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुकशाभिक पुंमणु कहाँ पाए जाते हैं? तो टेरोप्सिडा में मिलेंगे। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस ड्रायोप्टेरिस, सही कर लेते हैं इसे, ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम और एडियंटम। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमारा टेरिडोफाइटा कंप्लीट हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को
ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।